कब खुलेगी वैष्णो देवी प्राचीन गुफा? कैसे होंगे दर्शन और किस दिन से किस दिन तक खुलने वाली है प्राचीन गुफा? तो आइए डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। मैं विजय अद्वारिया आप लोगों का एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि प्राचीन गुफा कब खुलने वाली है, कैसे इसके आप लोगों के दर्शन होंगे और क्या इसकी टाइमिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहता हूं, जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो वैष्णो देवी कटरा से आए तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं प्राचीन गुफा के बारे में। श्री माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। मान्यता है कि इस गुफा में भैरव बाबा का शरीर है और कहा जाता है कि माता ने यहीं पर भैरव बाबा को अपने त्रिशूल से मारा था। यानी कि माँ भगवती ने जब भैरव बाबा उनका पीछा कर रहे थे तो जब उनके बीच में युद्ध हुआ तो माँ भगवती ने उनका जो सिर है वो अपने त्रिशूल से अलग कर दिया था और वो तकरीबन 3 किलोमीटर ऊपर यानी 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर जाकर गिरा था। यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्राचीन गुफा है वो खोली जाती है हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन। हाँ जी, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को आप लोगों को प्राचीन गुफा सुबह के टाइम खुलती हुई देखने को मिलती है। और ये प्राचीन गुफा आप लोगों को आरती के बाद पूरी पूजा पाठ विधि विधान तरीके से करने के बाद प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है भक्तों के लिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस गुफा में पवित्र गंगा जल बहता रहता है और इस गुफा तक जो पहुंचने का रास्ता वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि जब आप लोग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को जो पेट के बल लेटकर और जो आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। बाकी उसके बाद का जो रास्ता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। आप लोग खड़े होकर आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं और इसके अंदर जो है गंगा जल प्रभावित होता रहता है। गुफा के जो द्वार है वो तभी खोले जाते हैं जब श्रद्धालुओं की संख्या कम से कम यानी कि कह लीजिए कम से कम 10,000 लोगों के आसपास का जो आंकड़ा रहता है या उससे भी कम, जब भक्तगण जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार में यानी कि 24 घंटे के अंदर पहुँचते हैं तभी जो है प्राचीन गुफा को खोला जाता है। यानी कि प्राचीन गुफा को जैसे 14 जनवरी को खोल दिया जाता है तो 14 जनवरी को अगर ज़्यादा भीड़ पहुंच जाता है, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 बार से देखा गया, 2023-24 के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिला कि 14 जनवरी के दिन अच्छी खासी मात्रा में जो है हम लोगों को सुबह सुबह वहाँ पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। तो जिसकी वजह से जो प्राचीन गुफा को थोड़ा सा देर से खोला जाता है। जी हाँ, अब की बार तकरीबन 2024 की बात करी जाए तो तकरीबन 1:30 बजे के आसपास जो प्राचीन गुफा को खोला गया था। और ये डिपेंड करता है कि भक्तों की संख्या कब कम होती है। ज़्यादा रश होता है तो प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है और वहीं जब रश कम हो जाता है तो प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है। आमतौर पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये जो प्राचीन गुफा है हम लोगों को जनवरी को खोलती हुई देखने को मिलती है और जनवरी से लेकर 14 जनवरी से लेकर छोटी होली के दिन तक हम लोगों को जो है प्राचीन गुफा खुलती हुई देखने को मिलती है। चलिए अब इसके बाद आप लोगों को जानकारी के लिए बता देते हैं कि मोस्टली जो प्राचीन गुफा के खुलने का टाइमिंग क्या रहता है। तो जानकारी के लिए बता दें कि गुफा तकरीबन सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खुलती है और फिर वहीं रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास से सुबह के 4 बजे तक हम लोगों को जो प्राचीन गुफा के दर्शन होते हुए देखने को मिलते हैं। डिपेंड यही करता है कि भीड़ किस टाइम कम होती है। जिस टाइम भीड़ कम हो जाती है उस टाइम प्राचीन गुफा को खोल दिया जाता है और जैसे ही थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है प्राचीन गुफा को बंद करके जो नई और कृत्रिम गुफा है उसको वहां पर खोल दिया जाता है। हर साल बहुत सारे भक्त ये मन में विचार करके आते हैं कि हमें प्राचीन गुफा के दर्शन करने हैं और जब भीड़ बढ़ जाती है तो उनका नंबर नहीं आ पाता तो निराश हो जाते हैं। तो जानकारी के लिए बता दें कि एक पूरा दिन लेकर आया या सुबह के 10 बजे आप लोग भवन पे पहुंच जाए या तो आप लोगों का नंबर उस टाइम पे आ जाएगा, या उस टाइम नहीं आता तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास दोबारा से प्राचीन गुफा खुलेगी और तकरीबन आप लोगों को जो है पूरी रात तकरीबन कह लीजिए 3 बजे के आसपास तक डेली प्राचीन गुफा खुलती हुई देखने को मिलेगी और उस दौरान आप लोगों के बढ़िया से प्राचीन गुफा के दर्शन आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। चलिए इसके बाद आप लोगों को ये जानकारी और दे देते हैं कि माँ भगवती के दरबार में अगर आप लोगों को प्राचीन गुफा के दर्शन करने हैं तो उसका बेस्ट टाइम क्या होने वाला है।
जी हाँ, अगर आप लोग माँ भगवती की प्राचीन गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आप तकरीबन 20 जनवरी से लेकर और फरवरी के पूरे महीने तक कभी भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि 14 जनवरी के आसपास तो आप लोगों को अच्छी खासी मात्रा में भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं 20 जनवरी के बाद आप लोगों को भीड़ भी कम मिलने वाली है और माँ भगवती की जो प्राचीन गुफा से दर्शन भी बहुत प्यारे मिलने वाले हैं और सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों को जो है प्राचीन गुफा खुलती हुई देखने को मिलने वाली है। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कटरा के अंदर बर्फबारी कब होती है और कब हम लोगों को माँ भगवती के दरबार में यानी कि वैष्णो देवी कटरा के अंदर बर्फबारी देखने को मिलती है। तो आमतौर पर हम लोगों को वैष्णो देवी कटरा के अंदर बर्फबारी देखने को मिलती है जनवरी और फरवरी के मंथ में। हाँ जी, जिस हिसाब से हम लोगों को कटरा के अंदर बारिश होते देखने को मिलती है उसी हिसाब से फिर यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिलती है। जब तक कोई बारिश नहीं होगी तब तक हम लोगों को कटरा के अंदर कोई बर्फबारी देखने को नहीं मिलने वाली है। और हाल फिलहाल में नवंबर और दिसंबर के मिड तक बहुत ही कम मात्रा में बारिश देखने को मिलने वाली है, यानी कि मान के चलिए कि दिसंबर के मिड तक कोई हम लोगों को अभी हाल फिलहाल में बर्फबारी देखने को नहीं मिलने वाली है। उम्मीद है तकरीबन दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के स्टार्ट में हम लोगों को हल्की फुल्की जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है और जनवरी के मिड में हम लोगों को अच्छी खासी मात्रा में अब की बार बर्फ़ गिरती हुई देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ जस्ट प्रिडिक्शन है, कंफर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आप लोगों को मिलने ही मिलने वाला है। बाकी उम्मीद पूरी है कि आप लोगों को तकरीबन जनवरी के मिड में या फिर फरवरी के स्टार्ट तक आप लोगों को बढ़िया से बर्फबारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर आप लोगों को जो बर्फबारी आप लोगों को कटरा के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, पटनी टॉप के अंदर भी आप लोगों को अच्छी खासी मात्रा में बर्फबारी देखने को मिल जाने वाली है। जिन भक्तों का प्रोग्राम रहता है कि हम लोगों को अब की बार बर्फ़बारी भी देखनी है और जो है प्राचीन गुफा के भी दर्शन मिल जाए, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग 20 जनवरी के बाद का अपना प्रोग्राम बनाइए, ताकि उस टाइम पर जो आप लोगों को प्राचीन गुफा के दर्शन भी मिल जाए और आप लोगों को बर्फबारी भी देखने को मिल जाए। अगर बारिश हो जाती है वैष्णो देवी कटरा भवन के ऊपर आप लोगों को बर्फबारी देखने को मिल जाता है, यहाँ नहीं मिले भी तो फिर आप लोग अपना टूर जो है पटनी टॉप के लिए बना सकते हैं। पटनी टॉप में एक हल्की सी बारिश से आप लोगों को वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल जाएगी और कुछ इसी तरह का नज़ारा आप लोगों को फिर सारी जगह देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 20 जनवरी के बाद आप लोगों को भीड़ भी कम देखने को मिलेगी और भीड़ कम होगी तो प्राचीन गुफा के जो चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। साथ के साथ बर्फबारी हो जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। माँ भगवती के दरबार में भगत जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बर्फ़ देखने का सौभाग्य भी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। साथ के साथ प्राचीन गुफा के दर्शन भी उन लोगों को हो जाते हैं। तो आप अपना प्रोग्राम तकरीबन 20 जनवरी के बाद का बना लीजिए, आप लोगों के दर्शन बहुत ही बढ़िया हो जाने वाले हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई अपडेट पसंद आई होगी और अपडेट पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, सभी भक्तों को जय माता दी।